जंग शुरू होने से पहले ही डर गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत के सामने किया सरेंडर। एक ऑपरेशन ने ही पाकिस्तान की निकाल दी सारी हेकड़ी। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार ने अजीत डोभाल को मिलाया फोन। अपनी जनता को बेवकूफ बनाने वाला पाकिस्तान, आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान, अपनी फितरत से बाज न आने वाला पाकिस्तान और बात बात पर गिदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की अब सारी हेकड़ी निकल गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। पाकिस्तान को यह एहसास है कि भारत से पंगा लेना इतिहास में भी खतरा था और उसके भविष्य के लिए भी खतरा है। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत को एक तरफ अभी भी गिदड़ भभकी दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री और सुरक्षा सलाहकार युद्ध विराम का ऐलान कर रहे हैं और अजीत डोभाल को फोन पर रहम की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि भारत से पंगा लेना इतिहास में भी खतरनाक था और उसके भविष्य के लिए भी खतरनाक है। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत को एक तरफ अभी भी गिदड़ भभकी दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री और सुरक्षा सलाहकार युद्ध विराम का ऐलान कर रहे हैं और अजीत डोभाल से फोन पर रहम की भीख मांग रहे हैं। जी हां, ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से फोन पर बात की है। दरअसल ये दावा तुर्की के टीवी चैनल TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार की अजीत डोभाल से फोन पर बुधवार को बात हुई है। यानी भारतीय सेना द्वारा सीमा पार आतंकवादी के अड्डे को नेस्तनाबूद करने के एक दिन बाद पाकिस्तानी NSA ने कथित तौर पर डोभाल से फोन पर बात की है। TRT वर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बातचीत की पुष्टि की। चैनल के अनुसार यह बातचीत भारत के NSA अजीत डोभाल और पाकिस्तान के NSA असीम मलिक के बीच हुई है। यह पहली सीधी बातचीत है जो 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद हुई है। हालांकि इस टेलीफोन कॉल की पुष्टि भारत या पाकिस्तान किसी के भी द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। तो इस तरह से TRT वर्ल्ड की तरफ से यह दावा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान आया है कि अगर भारत आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये वही पाकिस्तान है जो जवाबी कार्रवाई में परमाणु की गिदड़ भभकी देता था और जब भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई तो अब फोन पर बात करके शांति की भीख मांग रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए थे, जिनमें जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मरकज तैयबा, सरजल तेहरा कलन, महमूना जोया फैसिलिटी, मरकज अहले हदीस, मरकज अब्बास, मसरक राहिल शहीद, शवाई नल्लाह कैंप और मरकज सैयदना बिलाल शामिल है। तो इस तरह से भारतीय सेना ने हर बार की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। वहीं हमले के बाद जवाबी हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब युद्ध विराम की भीख मांग रहा है तो वहीं जैश मोहम्मद का प्रमुख भी अपनी मौत की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि इस हमले में अगर मैं भी मारा जाता तो अच्छा था। वैसे अब देखना होगा कि आगे और क्या होता है। ये तो बस शुरुआत है। अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता तो उसके लिए ही भविष्य में और बुरा होगा और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़े।